वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1872। 1872 में पहली जनगणना हुई थी झारखंड में। ठीक है ना? किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। आइए जानते हैं कि जनगणना क्यों की जाती है। तो जनगणना के जरिए देश और देशवासियों से जुड़ी कई तरह की जानकारियां मिलती हैं। जनगणना से देश की आबादी और उनकी अलग अलग विशेषताओं का पता चलता है। जनगणना से समाज के हित में बदलाव करने में मदद मिलती है। जनगणना से समाज में बिल्कुल बदलाव करने में मदद मिलती है, क्योंकि उससे जो रिजल्ट आता है, जनगणना का जो आंकड़ा आता है, उससे काफ़ी सरकार को मदद मिलती है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है? कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो 10 वर्ष। कितना? 10 वर्षों के अंतराल में होता है जनगणना। ठीक है। लास्ट टाइम जनगणना कब हुआ था? 2011 में। कितने नंबर का? तो 15वें नंबर का था। इसके बाद 2021 में जनगणना होना था, है ना? तो इस 21 में क्यों नहीं जनगणना हुआ? सभी को पता है कि कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 की वजह से इस टाइम का जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है ना? तो 2021 में 16वीं जनगणना होना था, जब 2011 में 15वीं था, तो ये 16वीं जनगणना 2021 में होना था। ठीक है ना? लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? इसका आंसर दीजिएगा। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? आंसर हो जाएगा इसका 73%। 73% झारखंड में खनिज संचित हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि देश का कितना प्रतिशत खनिज, क्या चाहिए, देश का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या कीजिएगा आप? 40%। ठीक है ना? 40% इसको आंसर करेंगे। चलिए जानते हैं, खनिज तो वैसे बहुत तरह के झारखंड में पाए जाते हैं। खनिज के क्षेत्र में झारखंड श्रेष्ठ स्थान पे है, सभी को पता है। और खनिज की बहुलता के कारण, खनिज की बहुलता के कारण क्या बोला जाता है झारखंड को? भारत का रूर प्रदेश। ठीक है ना? भारत का रूर प्रदेश भी झारखंड को बोला जाता है, खनिज की बहुलता के कारण। झारखंड में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। जैसे पहले नंबर पे तो क्या हो गया? कोयला। कोयला हो गया आपका, फिर तांबा हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, कायनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं झारखंड में, है ना? तो अगर हम देखें तो देश का कितना प्रतिशत कोयला झारखंड से सिर्फ प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप? तो 33%। 33% देश का पूरा कोयला जो है वो झारखंड से प्राप्त होता है। कोयले का किस्म भी झारखंड में बहुत अच्छा अच्छा है। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? बिटुमिनस, जो कि बहुत अच्छा किस्म माना जाता है। और एक और है एंथ्रासाइट, है ना? वैसे देखा जाए तो सिर्फ मतलब जो झारखंड में जो है वो सबसे ज़्यादा कोयला कौन से राज्य से प्राप्त, मतलब कौन से ज़िले से प्राप्त होता है? तो एक जगह है झरिया। झारखंड का 70% तक कोयला झरिया से प्राप्त होता है। ये झरिया कहाँ है? तो झरिया है धनबाद में, है ना? तो चलिए इतना। अगर कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा, मैंने पिक्चर भी लगा रखा है। इसका आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। ये शायद बीजेपी से थे। ठीक है ना?
पार्टी वार्टी तो पूछता नहीं है, बट दिमाग में रख सकते हैं। इनका कार्यकाल आपका था 15 नवंबर से ज्वाइन किए थे ये, 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में टूरिस्ट होम स्टे की शुरुआत कब हुई थी, कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टूरिस्ट होम स्टे की शुरुआत 2009 में की गई थी। क्या है ये स्कीम के बारे में क्या जानते हैं आप? टूरिस्ट होम स्टे स्कीम क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया था इसे? तो ये है झारखंड सरकार की तरफ से, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना का शुरुआत किया गया था। किसका? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत स्थानीय लोग जो हैं, जहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अपने घरों में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज और खान पान का भी अनुभव करा सकते हैं। इसके तहत पर्यटकों को राज्य के अलग अलग जगहों पर स्थानीय घरों में ठहरने और खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि टूरिस्ट को भी फ़ायदा होगा और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी अर्निंग करने का एक मौका मिलेगा, है ना। क्योंकि टूरिस्ट जैसे कहीं भी घूमने जाते हैं तो उन्हें होटल लेना पड़ता है, और होटल काफ़ी दूर भी होता है कहीं कहीं जगह पे। और दूसरी बात कि होटल काफ़ी महंगा भी होता है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। तो इस तरह की स्कीम की शुरुआत करने से होगा कि घर जैसा माहौल मिल जाएगा, हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा। बहुत अच्छा शुरुआत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कितने ज़िले हैं? सभी को पता हो झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िले थे, 24 ज़िले हैं। तो 24 ज़िले तो अभी हैं, ठीक है, लेकिन जब झारखंड का निर्माण हुआ था, निर्माण के समय कितने ज़िले थे? उस टाइम 18 ज़िले थे, ठीक है ना। और अभी रिसेंट में अगर पूछा जाए कि झारखंड में कितने अनुमंडल हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कितने अनुमंडल हैं? तो अभी तो आपके 45 अनुमंडल हैं, लेकिन निर्माण के समय कितने अनुमंडल थे? झारखंड निर्माण के समय तो 33 अनुमंडल थे, ठीक है। ये आपका सारा जो है जिला हो गया, कितना? 24 जिला जो है टोटल, पूरा आपका जिला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कितने सदन हैं? झारखंड में कितने सदन हैं? झारखंड में एक सदन है। झारखंड विधानसभा जो है झारखंड राज्य की एकल विधायिका है। क्या है? एकल विधायिका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? देखिए मैंने मैप लगा भी रखा है। मैप मैं इसीलिए लगाती हूँ कि आप जितना सुनकर नहीं याद कर पाएंगे, देखकर विजुअलाइज करेंगे, एक बार सुनेंगे, तो इस तरह से ना अच्छे से मेमोरी में फिट हो जाता है। आप भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। तो इसका आकार क्या है? चतुर्भुज है, ठीक है ना। झारखंड का आकार चतुर्भुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? मैंने पिक्चर लगा रखा है तो सभी को पता होगा कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं है। हाँ, कभी कभी जूलॉजिकल नेम पूछ देता है। जूलॉजिकल नेम, जस्ट सेकेंड, शायद मैंने गलती लिखा है। जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? तो आप इसे दिमाग में रखिएगा, एलिफास मैक्सिमास इंडिकस, ये हो गया एलिफेंट का जूलॉजिकल नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये तो सभी को पता होगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। ये जो झारखंड राज्य जो है ये पूर्वी भारत का एक राज्य है। ठीक है। ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, इसमें ईस्ट की तरफ झारखंड है और इसकी राजधानी क्या है? झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो रांची है। ठीक है, इसकी राजधानी रांची है और इसकी सीमाएं देख लेंगे। मैप यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका सीमा कौन कौन से राज्य से लगता है। तो आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये इधर छत्तीसगढ़ सीजी, इधर हो गया यूपी। ठीक है, नॉर्थ की तरफ बिहार हो जाएगा और साउथ की तरफ क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कितने राज्य लगते हैं झारखंड से? तो 5 राज्य। ठीक है ना। क्षेत्रफल के आधार पे ये 15वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे। और जनसंख्या के आधार पे देखेंगे तो ये 14वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से और ये जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है ना, 14वां सबसे बड़ा राज्य है। और ये कौन से राज्य से कटकर बना है झारखंड? ये बिहार, ये पूरा था। ठीक है ना, तो ये बिहार से कटकर बना है, झारखंड बना है। और बिहार कभी कभी पूछ देता है कि बिहार का कौन सा भाग कटकर बना है? तो बिहार का दक्षिणी भाग। ठीक है ना, बिहार का दक्षिणी भाग को विभाजित करके झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका आंसर हो जाएगा 2001। तो ये जो योजना है क्यों शुरुआत किया गया था, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना? तो इस योजना के तहत छोटे छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा और सबसे बड़ा इसका मोटो है इस योजना को स्टार्ट करने से कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना। क्या है? कनेक्टिविटी को बढ़ाना। किससे? तो ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक है ना। और इस योजना के तहत छोटे छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। उन पुलों की लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर लंबी लगभग। ठीक है ना, 100 मीटर लंबी पुलों का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? इसमें स्वागत लिखा हुआ है पर होना चाहिए झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया। इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995। ठीक है, वैसे इस परिषद का गठन किया क्यों गया था? तो इस परिषद का गठन गरीब आदिवासियों के हित की रक्षा और गैर आदिवासी बाहरी लोग के विरोध के लिए निर्मित किया गया था। ठीक है ना, इस परिषद का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1995 में। 1995 में निर्माण किया गया था जब झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड क्या था? जब झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था तब, ये दोनों में बंटवारा नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? सभी को पता होगा। कितने जनजातीय समूह हैं बताएंगे? तो 32। झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं जिनमें 8 जो हो गए वो आदिम जनजाति थे। ठीक है, 8 आदिम जनजाति हैं। कौन कौन है 8? पहला नंबर पे हो जाएगा असुर, दूसरे नंबर पे बिरहोर, तीसरे नंबर पे कोरवा, चौथे नंबर पे
पहाड़िया। 5वें नंबर पे कौन हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया। ठीक है। 6ठे नंबर पे माल पहाड़िया। 7वें नंबर पे बिरजिया। ठीक है। और 8वें नंबर पे कौन हो जाएंगे? तो सबर। ठीक है। ये सब कौन है? आदिम जनजाति है। ठीक है। और बाकी के रहे 24, और इसके अलावा जो होते हैं 24 क्या होते हैं? तो अनुसूचित जनजाति। ठीक है। अनुसूचित जनजाति 24 होते हैं। तो टोटल का मैं नाम बता देती हूँ, एक बार आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ जाएगा मैं सारा लिखूंगी तो। पहले नंबर पे असुर हो गया, बिरहोर हो गया, खड़िया, मुंडा, हो, भूमिज, उरांव, संथाल, चेरो, खरवार, खोड़, किसान, कोरवा, बैगा पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, चिक बड़ाई, गोंड, बंजारा, कोल, कंवर, बेदिया, बिंजिया, लोहरा, गोरियत, बथुड़ी, कोरा, करमाली, बिरजिया, सबर और महली। ये झारखंड के 32 जनजातीय समूह हैं। ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो दिमाग में रखिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? बताएंगे झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो किस नदी पे? बराकर नदी पे। ठीक है। बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है, स्थापित किया गया है। बराकर नदी कौन से जिले में है? तो कोडरमा जिले में। ठीक है। ये कोडरमा जिले में बराकर नदी का दामोदर घाटी से निगम द्वारा निर्मित किया गया पहला बांध और जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। ठीक है। ये बांध कितने फीट का है? तो इस बांध को 12 फीट लंबा, ठीक है, 12 फीट लंबा है और 99 फीट ऊंचा। ठीक है। जो कि कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 36 वर्ग किलोमीटर में है, स्थित है। एक सुंदर जलाशय के साथ है। जलाशय देख रहे हैं? ये क्या है? ये यही है तिलैया जल विद्युत परियोजना, यहीं पे है। ये एक बांध है। ठीक है। इस बांध को बाढ़ बचाव, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के लिए कब? तो 1953 में दामोदर घाटी परियोजना के तहत तिलैया बांध में बराकर नदी पर एक बांध बनाया गया था। ठीक है। इसी में विद्युत परियोजना को स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के हैं? झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के हैं। ठीक है। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? लाल मिट्टी। ठीक है। दूसरे नंबर पे काली मिट्टी। तीसरे नंबर पे लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। चौथे नंबर पे रेतीली मिट्टी। पांचवें नंबर पे जलोढ़ मिट्टी। और छठे नंबर पे अब्रक मूलक मिट्टी। ठीक है। ये हमारे झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य किस राज्य से कटकर बना है?
सभी को पता होगा, मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है, इसे देख लेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। तो झारखंड राज्य बिहार से कटकर बना है, ठीक है। ये रहा मैप इंडिया का पूरा, और इसमें झारखंड राज्य किससे कटकर बना है बताइए। तो ये बिहार से कटकर बना है, ठीक है। बिहार का कौन सा भाग? तो दक्षिणतम भाग से, बिहार का दक्षिणी भाग से कटकर झारखंड राज्य का सृजन किया गया है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।